नमः संस्कृताय मित्रों। स्वागत है आप सबों का सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब चैनल पे। मित्रों, यूजीसी नेट परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करें। मित्रों, यदि आप प्रैक्टिस सेट का अभ्यास करते हैं तो निश्चित आप परीक्षा में 50 से लगभग 60 क्वेश्चन को इस प्रैक्टिस सेट से आपको देखने को मिलेगा। तो आप यूं ही मेरे साथ बने रहें। आज हम लोग 8वां प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे। आइए आइए आज इस 8वें प्रैक्टिस सेट का हम सब अध्ययन करें। करोतु प्रश्नम। जतौ तु उदीरितं जरौ। बहु शोभनम। जतो तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। जतो तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। वंशस्थ छंदस्य लक्षणम वर्तते। तो 1 नंबर का आंसर ए हो जाएगा। गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया इति सूक्तिः किरातार्जुनीयं महाकाव्यस्य कस्मिन् सर्गे वर्तते? प्रथमे सर्गे वर्तते। किरातार्जुनीयं महाकाव्यस्य नायकः कः? किरातार्जुनीयम् इति महाकाव्यस्य नायकः अर्जुनः वर्तते। 3 नंबर का ए। जनक जनकपुर के राजा थे इति हिंदी वाक्यस्य संस्कृतानुवादम् अस्ति। जनकः जनकपुरस्य राजा आसीत्। ए नंबर। अनुधातोः रूपं लोट् लकार मध्यमपुरुषस्य एकवचने भवति। जहि इति भवति। 5 का बी। हि धातोः रूपं लट् लकार प्रथमपुरुषस्य एकवचने भवति। बिभेति इति भवति। बिभेति विभितः बिभ्यति। तो बिभेति भवति ए नंबर। 6 का ए। धातोः लट् लकार प्रथमपुरुष एकवचने भवति। पृच्छति ए नंबर 7वां का। रथः ऊढरथः अस्य लौकिकविग्रहो अस्ति। ऊढः रथः येन सह। 8 का ए। अष्टाविंशतिः इत्यत्र कः समासः? अष्टाविंशति इत्यत्र द्वन्द्व समास। अष्टौ च विंशति च अष्टाविंशति। द्वन्द्व समास होगा। 9वां का सी द्वन्द्व समास। ठीक है। अष्टौ च विंशति च अष्टाविंशति। अधिहरि इत्यत्र कः समासः? हाँ, अधिहरि इत्यत्र अव्ययी भाव समास। 11तमः प्रश्न। मेघदूतम् एकः। 11 प्रश्न। मेघदूतम एकः गीतिकाव्य। अर्थात 11 का जो है आंसर सी हो जाएगा। ये प्रथमः गीतिकाव्यमस्ति। मेघदूतम इति प्रथमः गीतिकाव्यम्। प्रथमं गीतिकाव्यम्। मेघदूतं कस्मिन् छन्दे निबद्धः अस्ति? मंदाक्रांता। सी नंबर 13 का। प्रजाति ते मूढधिया प्रवापराभवम् भवन्ति मायाविसूयेन मायिनः। इदं वाक्यमस्ति। किरातार्जुनीये इदं वाक्यमस्ति। व्रजन्ति ते मूढधियः पराभवम् भवन्ति माया विषुयेन मायिनः। शोभनम्। ए नंबर। वने वनेचरः अत्र को अलङ्कारः? वने वनेचरः अत्र अनुप्रासः अलंकार। ए नंबर।
अधस्तन युग्मानां समीचीनां मेलनतालिकां चिनुत। हाँ, तो कूट संख्यां वयं पश्यामः। कूट संख्या माध्यमेन एव उत्तरं वदामः। शोभनं वा? तो प्रश्न संख्या वर्तते अस्माकं 16। शोभनं वा? तो किंचित लघु करोमि। हाँ, एक का 3 हो जाएगा, अर्थात अनंगोयम अनंगत्वमद्य निर्दिश्यते ध्रुवम्। यह जो है रत्नावली में है। और उदेति पूर्व कुसुमम ततः फलम, यह जो है यह है अभिज्ञान शाकुंतलम। और प्रभवती शुचिर बिंब ग्राहे मणिरणम मृदादय, यह है आपका उत्तर रामचरितम। और जो डी नंबर में नहीं क्षुद्र निर्घात पाता विहता चलत वसुधा, यह जो है आपका यह है 2 नंबर अर्थात कादंबरी में। तो इस प्रकार से यह जो 16 नंबर का प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर बी है। नेक्स्ट प्रश्न 17वां प्रश्न करो। पृच्छतु। खण्डेषु कारणेषु फलावचः अस्य अस्य अलङ्कारस्य लक्षणम् अस्ति। विशेषोक्ते अलंकारस्य लक्षणम् इदम्। ए नंबर 17 का। नेक्स्ट प्रश्न 18वां प्रश्न। वेदान्तसारे लिङ्गशरीराणि वेदांत सारे लिंग शरीराणि सप्तदशावयवान्। सी। साङ्ख्यमतानुसार सत्त्वगुणः प्रधान अति सुखात्मक। सांख्य मतानुसार सत्वगुण सुखात्मक। ए नंबर 19 का। साङ्ख्यमते पङ्कवद् वर्तते। सांख्य मते पुरुषः पंकवत् वर्तते। शोभनं वा? अग्रे। त्रैगुण्यविपर्ययात् किं सिद्धम्? पुरुष बहुत्व सिद्धम त्रैगुण्य विपर्ययात् च। 21 का सी। साङ्ख्यकारिकायां सर्गस्य कारणम् सांख्य दर्शने प्रकृति पुरुष संयोग एवं सर्गस्य कारणमस्ति। तो 22 का जो आंसर है वह डी हो जाएगा। शिखरिणीको नूनाम कियच्चिरम् किमभिधानमशावकरोत्तपः इत्यादि श्लोकः ध्वन्यालोके उदाहरणरूपेण उल्लिखितः। विविक्षिता निय परवाच्य प्रसंग। किम अवदत्? 23 का हो गया। उत्तरम् 23 का आंसर है सी, विविक्षितान्य परवाच्य प्रसंगे। आम्। सामवेदः सम्प्राप्तः रवे। ए नंबर सामवेदः सम्प्राप्तः रवे। मनुना अन्नप्राशनस्य कालः उक्तः। षष्ठेन प्राशनम मासी यद्विष्टम मंगलम पूरे। कहने का अर्थ है 25 का आंसर सी हो। षष्ठे मास। षष्ठे मासे बृहत्त्रयां न गण्यते। बृहत्त्रयां न गण्यते इत्युक्ते रघुवंशम बी नंबर। रघुवंशम नहीं आता है बृहत्त्रयी में। गौतम सूत्रोक्त षोडश पदार्थेषु कस्य पदार्थस्य निम्नांकितेषु ग्रहणं नास्ति। विशेष पदार्थस्य ग्रहणं नास्ति। बी नंबर। पिण्डः घटस्य
कीदृशं कारणम् उच्यते? अत्र कारणं समवायि कारणम् उच्यते। बी नंबर 28 का। विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम कुत्र वर्तते? महाभारते 29 का डी। महाभारतस्य द्वितीये पर्वं किम्? सभा पर वर्तते, इसका आंसर भी हो गया। प्रकारेण अग्रे। ब्रह्मवैवर्त पुराणं निबद्धं वर्तते। खंडेशु, खंड में जो है, खंडों में है ब्रह्म वैवर्त पुराण। महापुराणेषु न गण्यते। कालिका पुराणम महापुराणेषु न गण्यते, 32 का ये हो गया। श्रीमद्भागवते श्री कृष्णस्य ज्येष्ठपुत्रस्य किं नाम? ज्येष्ठपुत्रस्य नाम प्रद्युम्नः अस्ति, 33 का भी। रास पंचाध्यायी कुत्र वर्तते? श्रीमद्भागवत पुराणे वर्तते, 34 का डी। रास पंचाध्यायी। अर्थशास्त्रस्य चतुर्थाधिकरणं वर्तते। कस्य शास्त्रस्य? अर्थशास्त्रस्य कंटक शोधनम चतुर्थाधिकरणम अस्ति अर्थशास्त्रस्य, 35 का ये। संधिकर्म कुत्रोपदिष्टम्? अर्थशास्त्रस्य सप्तमे अधिकरणे षड्गुण्ये संधिकर्म उपदिष्टम अस्ति, 36 का डी। कालक्रमानुसारं तालिकां चिनुत। आम शोभनम। उत्तमः प्रश्नः। अत्र अपैदीक्षितः, भारतः द्वितीयः, पुनः तृतीयः वर्तते विश्वनाथ कविराजः, और पुनः किमस्ति? वामनः। वामनः। तो अस्य लेखकः प्रश्नं किंचित वयं पश्यामः। बिल्कुल 37 का ये नंबर सही है। सबसे पहले भरत जी हुए हैं, जो 36 अध्याय वाला नाट्यशास्त्र ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें 36 अध्याय है। तो पहले भरत जी हैं कवि, और भरत जी के बाद जो है वामन जी आए, और वामन के बाद जो है विश्वनाथ कविराज, और अंतिम में फिर जो है अपय दीक्षित। तो भरत, वामन, विश्वनाथ कविराज और अपय दीक्षित, ये नंबर। ठीक है। 38वां प्रश्न। वदतु। प्रारभ्यते न खलु विद्युभयेन नीचैः प्रारम्भ विघ्नवेता पिरवन्ति मध्या। बहुत ही सुंदर सा ये श्लोक है। कहते हैं मुद्रा प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्नवेता विरमन्ति मध्या। कहने का अर्थ है, यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, और यह जो उक्ति है मुद्रा राक्षस की है। तो मुद्रा राक्षस में इस उक्ति के वक्ता है ना, कस्य इयम उक्ति, यही प्रश्न है। तो विराट गुप्तस्य, ए नंबर जो है आंसर, ये सही हो जाएगा। शुद्धेर्भ्रान्ति नास्ति सत्यं तथापि स्वेच्छाचारी भीत एवास्मि भर्तु। इत्युक्तिः रत्नावल्यां केन सम्बद्धा? योगंधरायणेन, ये डी नंबर आंसर सही है। सिद्धेर भ्रांतिर्नास्ति सत्यम तथापि स्वेच्छाचारी भीत एवास्मि भर्तु। ठीक है। दशरूपकानुसारं भवति। निर्वहन संदेह, 40 का सी नंबर। 41वां प्रश्न करो तुम। न्यायवैशेषिकमतानुसारं पदार्थाः।
द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावा सप्त पदार्था। ठीक है, तो 7 पदार्थ हैं। कौन कौन? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावा। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावा सप्त पदार्था। विश्वामित्र नदी सूक्तस्य कः ऋषिः अस्ति? विश्वामित्र नदी का जो ऋषि है वह ऋषि है विश्वामित्र। पुरूरवा उर्वशी सूक्ते कति मन्त्राः सन्ति? 18 18। अधस्तन युग्मानां समीचीनां तालिका विचुनत। देखो, ये जो यम यमी संवाद है, यह यम यमी संवाद ऋग्वेद का, ठीक है। और जो कठोपनिषद है यह है यजुर्वेद का। यजुर्वेद माने कृष्ण यजुर्वेद का। और जो लाटायन सूत्रम है यह है सामवेद का, ठीक। और जो मांडव्य उपनिषद है यह है अथर्ववेद। तो समझ में आ गया। 44 का आंसर डी। 44 का डी है। एक बार तुम बोलो कौन कौन सा है। यम यमी संवाद सूक्तम ऋग्वेदः, शोभनम, कठोपनिषद यजुर्वेदः, उत्तमम, लाट्यायन श्रौत्र सूत्रम सामवेदः, आम, माण्डुक्योपनिषद अथर्ववेदः। उत्तम। अग्रिमः प्रश्नः। महाभारतस्य तृतीय पर्व किम् उच्यते? वन पर्व इति उच्यते। व्यासस्य पितामहः कः आसीत्? वसिष्ठ पुत्रः शक्तिः एव पराशरस्य पिता व्यासस्य पितामहश्च अस्ति। कहने का अर्थ है शक्ति ही है। 46 का ये, ठीक है। जी, श्रीमद्भागवत महापुराणं निबद्धं वर्तते स्कंधेषु 3 नंबर। क्या लिखा है? श्रीमद् महापुराणे भागवत पुराणम निबद्धम वर्तते, ठीक है, स्कंदों में, ठीक है। 3 नंबर। महापुराणेषु न गण्यते। सांब पुराणम जो है ये महापुराणों के अंतर्गत नहीं आता है। 18 महापुराण है ना, तो पद्म पुराण है, ब्रह्म पुराण है, स्कंद पुराण है, किंतु ये सांब पुराण नहीं। 3 नंबर। स्मृत्योर्विरोधे कः बलवान्? न्यायः बलवान भवति। यथोक्तम याज्ञवल्क्य स्मृति कोण स्मृत्योर्विरोधे न्यायः तु बलवान व्यवहारतः। व्यवहाराध्यायः। तो व्यवहाराध्याय में कहा गया है स्मृत्योः विरोधः विरोधे कः बलवान, तो न्याय, ठीक है। नेक्स्ट, अंतिम प्रश्न। प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पूज्य पूजा व्यतिक्रमः। बहुत ही अच्छा। कस्येयम् इयम् उक्तिः? यह जो उक्ति है महाकवि कालिदास प्रणीते महाकाव्ये रघुवंशे गुरु श्रेष्ठस्य वसिष्ठस्य, ठीक है, गुरु श्रेष्ठस्य वसिष्ठस्य उक्ति इयम्। कहते हैं प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पूज्य पूज्या व्यतिक्रम, ठीक है। प्रथम सर्ग का 79 नंबर का श्लोक। तो इस प्रकार से हम लोग इन 50 प्रश्नों का अभ्यास हम लोगों ने किया मित्रों, इस प्रकार से। इसके बाद हम 51 प्रश्न से प्रारंभ करेंगे, 100 तक चलेंगे। यह 8वां प्रैक्टिस सेट है। हम यदि 10 से 15 प्रैक्टिस सेट का अभ्यास कर लेते हैं तो काफी अनुभव होगा, क्योंकि परीक्षा में आपको इस प्रकार के प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा। तो मित्रों, धैर्य पूर्वक एकाग्रतया सभी प्रश्नों को देखना है, उसके उत्तरों को याद करना है
आज के लिए इतना ही मित्रों। वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे मित्रों। पहली बार इस चैनल को देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। आप इन विकल्पात्मक प्रश्नों को कभी भी सुन सकते हैं, खाते वक्त, सोते वक्त, खेलते वक्त, पढ़ते वक्त, कभी भी। मतलब कहने का अर्थ है आप अवश्य सुने। शास्त्र को सुना जाता है और जितना ही सुनेंगे शास्त्र के प्रश्नों को तो अवश्य आपको याद हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।